और आपने आज अपने अनुभव साझा किए हैं और बड़े ही सरल तरीके से बच्चे भी अक्सर होता है जब ऐसे सेमिनार्स होते हैं एजुकेशन को लेकर तो सोते हुए भी दिखाई देते हैं या बोर हो जाते हैं, लेकिन आपकी बातों को टकटकी लगाकर सुन रहे थे और आपकी हर बात का जवाब दे रहे थे। आज फरीदाबाद में सेशन रहा, कैसा रहा? बहुत आनंद आया। सर्वप्रथम मानव रचना की पूरी टीम का, शिव साहब का, अमित साहब का, प्रशांत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे बच्चों से मिलने का मुझे मौका मिला। और ख़ास तौर से यहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल मैंने देखा, मानव रचना का यूनिवर्सिटी अभी मैं देखने वाला हूँ, तो स्कूल बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ के बच्चों के लिए वो समस्या है जो शायद ग्रामीण परिवेश के बच्चे नहीं देखते। ग्रामीण परिवेश को सुविधाएं नहीं होती, यहाँ के बच्चों के पास इतनी सारी सुविधाएं कि उन्हें चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें क्या जीवन में बनना है। तो मुझे उनको यही बता गया, जब भी बच्चों से मिलता हूँ तो मुझे खुद को बहुत आनंद आता है और एनर्जी शायद वहीं से आती है, ईश्वर की कृपा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार सेशंस लेते हैं, लगातार जो है बच्चों के नज़दीक से रूबरू होते हैं, किस तरीके की स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सामने आती है, कैसी चीज़ें आप मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं, जो आज की जनरेशन है वो काफ़ी चीज़ें मतलब देखिए वो समस्याएं हम भी देख रहे हैं। तो सारी समस्याएं बहुत सारी ये जो हम सोशल मीडिया से आ रही है, जो हम बार बार बोलते हैं कि डोपामाइन बहुत फास्ट हिट होता है। तो पहली बात, पेरेंट्स भी कई बार उनको डांटते हैं। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कई बार जैसे हमारे पास भी आते हैं और बोलते हैं कि हमने तो ये करा ही नहीं था, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपके समय में इतना डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड था ही नहीं। आज अगर आप ध्यान से देखो, 60 साल की उम्र के बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। तो समस्या बच्चे की नहीं है। दूसरी बात जो हम समस्या बच्चों के साथ देखते हैं, पहली बात, इसका मतलब क्या इनको मोबाइल से दूर कर देना चाहिए? नहीं। उनको, जैसे खाना हमारे लिए वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए अभिशाप हो जाएगा। इन द सेम वे मोबाइल फ़ोन हमारे लिए वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। सोशल मीडिया के जीवन में जो डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड है, उसे कैसे सही उपयोग करना है, ये सिखाना शिक्षा का एक धर्म होना चाहिए। व्यक्तिगत मेरा ऐसा मत है। बच्चों को जब हम सही शिक्षा देंगे, उन्हें किसी चीज़ से रोक लेना, तो उनको प्रोवोक करना है कि मुझे करना है। जब बच्चे को बोलते हैं कि मत करो तो ज़्यादा करेंगे। उन्हें बोलो कि हाँ तुम मोबाइल यूज़ कर सकते हो, बट तुम्हें उसे सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। पर समस्या ये है कि हम खुद भी शायद नहीं जानते कि उसे सही कैसे प्रयोग करना है। हम खुद भी बहुत सारा समय ऐसे जो व्यस्त कर देते हैं जो शायद हमारे लिए इसकी नहीं है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे को ये समझाना आने वाले समय में, बच्चे को एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा लंबा होगा पर जानना आवश्यक है कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जब हम शिक्षा करते थे, हमारे फादर और जब पढ़े तो उन्होंने कोई डिग्री करी, वो डिग्री करी, उस डिग्री को कर कर उन्होंने जो पढ़ा उसी को उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल जो उनकी पूरी जॉब में रहा उसको, उससे उनका पूरा जीवन निकल गया। आज के जीवन में इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि जो आज हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ये 4-5 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। दैट हैज नो वैल्यू। तो फिर असली शिक्षा क्या है? असली शिक्षा है सीखने की प्रक्रिया को सिखाना, लर्न हाउ टू लर्न। सीखने की प्रक्रिया को सिखाना असली शिक्षा है कि वो कैसे नई चीजों को सीखेगा। कोई भी नई चीज है, ओके, आई कैन लर्न इट, द स्किल्स हाउ ही कैन लर्न न्यू थिंग्स एंड अडेप्ट इन द रियल वर्ल्ड, दैट इज द रियल एजुकेशन। इट शुड नॉट बी रोट लर्निंग कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज से, मैं इंजीनियर हूं तो आपको बात कहना चाहता हूँ, आज से 15-20 साल 25 साल पहले हम जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाते थे, ड्राफ्टर यूज करते थे। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग इट, देयर आर सो मेनी गुड सॉफ्टवेयर्स। पर जिन्होंने वो ड्राफ्टर से सीखा था, अगर वो इसको नहीं सीख पाए तो फिर वो जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो नई चीजों को जानकर सीखने की कला बच्चे को सिखाना असली शिक्षा है। और ये बच्चे को आप नीट और जेईई की तैयारी करवाते हैं, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको कि कैसे स्टूडेंट है, किस तरह से समझाएगा, या बच्चों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पहली बात, बच्चों को ये समझाना, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे अध्यापक भी कई बार ये बात कहते हैं। जो बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, आज से मैं माफी चाहूँगा 10 साल पहले मैं भी ये करता था। फिर मैं सोचा मैं गलत करता हूँ। क्या गलत करते हैं हम एज एजुकेटर? ऑल्सो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बच्चा जो तैयारी कर रहा है, पेरेंट्स जो तैयारी कर रहे होते करवा रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये जंग है, इसे जीतना जरूरी है। ये भाव गलत है, ये जंग नहीं है। जंग में गोली लगती है, साफ सिपाही मर जाता है वास्तविकता में। इसमें बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा तो मरेगा नहीं, या वो असफल भी नहीं होगा। ये साइकोलॉजी, सो वी नीड टू चेंज दैट साइकोलॉजी कि जंग नहीं है, ये पढ़ाव है जीवन का एक। असली सफलता उस रैंक में, उस कॉलेज में नहीं है। असली सफलता, अगर कोई बच्चा, आप और हम सब पढ़े, जो बच्चा 10 से 12 घंटे रोज पढ़े, मेहनत करके पढ़े, सिलेक्ट हो नहीं हो, क्या वो जीवन में सफल हो सकता है क्या? नहीं। तो असली सफलता उस प्रक्रिया में है, तैयारी। वो जो तैयारी जब वो करता है तो उस प्रक्रिया में जब उस बात को समझ पाएगा तो उसके अंदर प्रेशर बहुत कम हो जाए। और ये वास्तविक जीवन में मैंने अनुभव करा। तो अगर बच्चों को हम ये समझा पाए, डिफिकल्ट टू टीच देम, बट अगर हम ये समझा पाए कि पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, एजुकेटर्स को बोलना पड़ेगा, हमें ये भाव समझना पड़ेगा। अगर पेरेंट ही, हमारे पास कई बार पेरेंट आते हैं जो खुद ही रोने लगते हैं, मेरा बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। जब पेरेंट खुद इतना प्रेशर में है
तो बच्चे को कैसे प्रेशर रिलीज करेगा? मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे खुद के मिलने वाले जो खुद IIT हैं, वो खुद ने अपनी बेटी पे इतना प्रेशर डाला कि बच्ची बहुत अच्छी होते भी नहीं कर पाई। तो मैं पेरेंट को दोष नहीं, बट हमें भी थोड़ा बदलने की आवश्यकता है कि ये जंग नहीं है, आपका बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा तो हारेगा नहीं, उससे नई चीज। मैं पेरेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि वो जनरली 3 प्रश्न पूछते हैं कि शर्मा जी के बच्चे के नंबर कितने आए, तेरे नंबर कितने आए। ये प्रश्न ही गलत है। उससे पूछो कि आज तुम्हें सीखने में आनंद आया नहीं आया, तेरे में कल से इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो पहले 2 प्रश्न हैं उनको इन 2 प्रश्नों से बदल देंगे तो आप बच्चे का भविष्य बदल देंगे। दैट इज हाउ वी कैन सी। अगर ऐसा करेंगे तो वाकई उन बच्चों में बदलाव। एक बात आपने अपने सेशन में कही थी, बच्चों को गड्ढा खोदते रहो, लगातार खोदते रहो, और पुरानी कहावतें आज काम नहीं आती। अब बदल गई है परिभाषा उनकी, वो क्या था? मैं उसको वापस सही करना चाहता हूँ कि परिभाषा बदली नहीं, उससे ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने सेशन में कहा कि कछुए खरगोश की कहानी से, कछुए जैसी कंसिस्टेंसी से काम नहीं चलता। नए जीवन में अगर जीतना है तो कछुए जैसी कंसिस्टेंसी और खरगोश जैसी स्पीड, दोनों का राइट कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है। नई परिवेश को समझकर अपने स्किल्स को उसमें ढालना असली शिक्षा। तो पुरानी बातों को सीखना है, पर क्या पुराने कुछ बिलीफ सिस्टम उस समय के लिए सही थे, हो सकता है आज सही नहीं। हमारे घर पे बोला जाता था कि रात में सिलाई बुनाई मत करो, क्योंकि अंधेरा होता था, आपके चुभने का डर होता था अगर वो चीज। आज हो सकता है हम कर सकें क्योंकि लाइट्स हैं, उतनी सनलाइट हमें मिल रही है। वो उस समय के लिए सही था, आज अलग हो सकता है। उसको समझकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो खुद का और बच्चों का, दोनों का जीवन बहुत अच्छा है। आज बच्चों के मानव रचना में आए थे तो बच्चों ने सवाल भी पूछे होंगे, तो आपको कौन कौन से ऐसे सवाल लगे जो बच्चों ने बिल्कुल आपको भी छू लिया होगा? बच्चे, जैसे एक बच्ची ने पूछा कि सर लोग बोलते हैं कि IIT बहुत टफ है, नहीं करता। तो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ, जब आपको कोई ये बोले कि ये टफ है तो ठान लेना है कि नहीं करता, पहली बात। और जीवन में आप देखोगे तो इतिहास आम इंसान ने रचा, इतिहास आम इंसान ने रचा है। तो जब ये कहा जाए कि मैं नहीं, कोई नहीं कर सकता, उसको आप करके बताओगे तभी तो आपकी वैल्यू है। मैं कहता हूँ जिसके परिवार में सारे डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर बन भी गया तो उसने कोई तीर नहीं मारा, उसका कोई नाम नहीं हो। पर अगर आप आपके गांव की वो लड़की हो जिससे कि गांव से 5 किलोमीटर स्कूल दूर था और आप अपने गांव की पहली लड़की डॉक्टर बनोगी, असली सफलता उसी में। ये अंतर बच्चों को समझाना बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू।